जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट मई 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक चर लगन है और जल तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण थोड़ा व्यक्ति में घूमने फिरने का भाव कह सकते हैं, बदलाव की भावना कह सकते हैं। विशिष्ट चेंजमेंट को व्यक्ति ज़्यादा पसंद करता है, मूवमेंट को व्यक्ति ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही अपने विचारों को भी ये व्यक्ति समय अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, परिस्थिति अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण थोड़ा सा आनंद में रहने की स्थिति ज़्यादा रहती है, आनंद में रहना है। साथ ही जल तत्व लगन है तो थोड़ा इमोशंस, भावनाएं काफ़ी अधिक पाई जाती है। लविंग एंड केयरिंग नेचर पाया जाता है। ममता का जो भाव होता है वो भाव व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहों में माता का जो रूप है वहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ममतामयी जो प्रभाव व्यक्ति में रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। केयरिंग का भाव वो काफ़ी अधिक पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश तो चंद्रमा बनते हैं, जो कि 54 घंटे में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, ये साइन बदल लेते हैं, भाव बदल लेते हैं। विशेषतः उसका प्रभाव ये रहता है कि जिस भाव में जाएगा उस भाव से संबंधित अपने वहाँ से संबंधित ज़्यादा फोकस मन बदलता रहता है, क्योंकि आपका लगन ही चंद्र से प्रभावित है, जिसके कारण आप ज़्यादा बदलाव की स्थिति में ज़्यादा रहते हैं, जल्दी चेंज हो जाते हैं, जल्दी बदल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये 12वें घर में जाता है तो थोड़ा सा समय, एक माह में 54 घंटे का समय ऐसा भी आता है जब आप थोड़ा स्वयं को अकेला भी महसूस करते हैं, अकेलापन भी आता है, या फिर कह सकते हैं खर्चे का भाव इस भी आपके जीवन में उस समय में आता रहता है। खासकर जैसे कि मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में इस माह के अंतर्गत 21 से 24 मई में जाएंगे तो थोड़ा वो दिन आपके लिए थोड़ा अजीब रहता है। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव देखें तो सूर्य देव धन भाव के स्वामी बनते हैं। 15 मई तक मेष राशि में उच्च के होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, धन भाव का स्वामी जब दशम भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने धन जो आएगा विशेषतः कर्म स्थान में, कर्म स्थान के अंतर्गत कुछ ऐसे काम करते हुए दिखाई दोगे जिससे आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाओगे, तो ये एक स्थिति। साथ ही आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा फैमिली का रोल आपके कार्य क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ी अथॉरिटी पावर बढ़ेगी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सूर्य के साथ बुध भी है, गुरु भी, राहु भी है, शनि की दृष्टि भी है। इसका मतलब क्या है, कर्म स्थान में इस माह के अंतर्गत आप पा रहे हैं कि 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु, राहु। खासकर 15 मई तक तो 4 ग्रह आपको देखने को मिल ही रहे हैं, 4 ग्रहों का प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पर, और साथ ही कर्म का स्वामी नीच का हो रहा है 10 मई के बाद। पहले मिथुन राशि में 12वें में, और फिर उसके बाद नीच का हो रहा है 10 मई का, और लगन पर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काम की ज़्यादा जो चिंता है वो आपको 10 से 15 मई के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उस समय में कहीं ना कहीं कर्म का स्वामी लगन पर नीच का मतलब होकर कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग, आपका सर पर कहना कर्म हावी हो रहेगा कि काम में ये करना है, वर्क प्लेस पर ये करना है, ये करना है, इस तरह के बहुत सारे काम की टेंशन आप लेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर काम भी काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी ग्रह बैठे हैं तो काफ़ी ग्रहों से संबंधित काम आपके लिए आएगा ही आएगा। तो ये एक स्थिति आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 में तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 10 से 15 में मंगल लगन पर रहेंगे और सूर्य, बुध, गुरु, राहु चारों ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अभी तक क्या चल रहा था आपके साथ कि भाई राहु दशम में थे और शनि की दृष्टि थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तत्व आपके जीवन के अंतर्गत ऐसे आ रहे थे, जो मतलब कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे जुड़ रहे थे आपके साथ, जो कहीं ना कहीं आपके काम में रोड़ा अटका रहे थे, या किसी ना किसी अकस्मात दुर्घटना घटना के कारण आपके काम में व्यवधान, परेशानियां, बाधाएं अकस्मात रूप से आ ही रही थी। तो जिसके अंतर्गत वे अभी भी आएंगी तो हैं, क्योंकि अभी राहु का, ये शनि का प्रभाव, तो ये दिक्कतें तो बीच बीच में दिक्कतें बनती रहेंगी आपकी, क्योंकि शनि का प्रभाव ही अष्टम भाव में जब दृष्टि डालता है तो ये आपको दिक्कतों के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि पहले आप ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे थे, अब गुरु भाग्य के अधिपति बनकर आ गए हैं, तो कह सकते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। थोड़ा सा राहु जो शरारत ज़्यादा कर रहा था आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, ये कह सकते हैं एक ऐसी शरारत था तो जो ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन पर नियंत्रण लगाने वाला कोई व्यक्ति अब आ रहा है। ठीक है, वो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, खासकर एक ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर राहु पर नियंत्रण बना कर रखेगा, उसका दबदबा बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण वर्क प्लेस पर चल रही आपको जो परेशानी चल रही थी ज़्यादा, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफमेंट आपको मिल सकता है।
तो ये तो अभी यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देंगे। और विशेषतः आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने से जो ऊपर के लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग, उनसे थोड़ा संभल कर चलना है, बातें करते सावधान रहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात जो उनको गलत लगे जिसके कारण वे तिल का ताड़ बना सकते हैं। तो थोड़ा आपको वहाँ पर संभल कर चलना चाहिए। यहाँ थोड़ा देखो ये एक स्थिति के बाद सूर्य का प्रभाव 15 मई के वृषभ राशि के अंतर्गत, मतलब धन का स्वामी लाभ भाव में, तो ये विशिष्ट अच्छा धन योग यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, जो आपको धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि आय का स्वामी, धन का स्वामी तो लाभ में चला गया, लेकिन आय का स्वामी आपके 12वें घर में, 12वें का स्वामी बुध लंबे समय के लिए दशम भाव में जो गोचर कर रहा है, इसका ये तात्पर्य यहाँ पर दिखता है कि आपके पास धन लाभ अच्छा खासा होगा। साथ ही आप उस आय का, जो आपके पास इनकम आएगी, उसको उपयोग व्यय भाव में, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और वो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहरी क्षेत्रों से इन्वेस्टमेंट होगा, और जिसका संबंध, क्योंकि 12th लॉर्ड का संबंध भी आपके दशम भाव से आ रहा है, तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनती है कि आपको कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों से जुड़कर काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए, क्योंकि जो धन आएगा अन्यथा वो फिर खर्च हो जाएगा, ये एक संभावना बनेगी। तो उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रिटर्न भी प्राप्त करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको लाभ हो जाएगा। फिर से इन्वेस्ट करेंगे, फिर से लाभ होगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो ये प्रभाव रहेगा यहाँ पर। साथ ही देखिए सूर्य का प्रभाव एकादश भाव में सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आपको दिलवाता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहन, सरकार, समाज, वहाँ से आपको भी मतलब फ़ायदा रहेगा, लाभ रहेगा, उससे उनसे सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा सा सरकार की, समाज की, या बड़े भाई बहन या चाचा या मित्र, उनकी बातों को थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी। थोड़ा सा उनका आदर मान सम्मान आपको बढ़ाना पड़ेगा, और विशेषतः उनसे भी लाभ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आप देखिए इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल 10 मई तक, जैसे कि हमने बताया, मिथुन राशि में, मतलब कर्म का स्वामी 12वें घर में। तो यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि 10 मई तक, शुरुआती 10 मई तक की स्थिति है कि बुध और मंगल में आपस में परिवर्तन राजयोगी बन रहा है। लग्नेश का, द्वादशेश का जो साथ में जो एक्सचेंज रहता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप विदेश जाकर, या आप इंटरनेशनल कोई कंपनी वगैरह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी वगैरह में जॉब के लिए अगर आप सर्च करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं विदेश, बाहर की चीज़ों से अगर आप संबंध बनाते हैं, तो आपको लाभ रहेगा। इस समय मेडिकल से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड वर्क में है तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा कि मंगल जो 12वें घर में गए तो हैं, अब ये क्या कि दशमेश बनकर 12वें घर में, एक्सचेंज में जब तक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, साथ ही ये पंचमेश बनकर भी 12वें घर में गए हैं। मतलब पंचम का स्वामी 12वें घर में, तो हो सकता है संतान के कारण, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों के कारण आपका व्यय होता हुआ नजर आए, खर्चा होता हुआ नजर आए। इसमें यह भी स्थिति हो सकती है, हो सकता है संतान की तबीयत खराब हो, या आपके लव पार्टनर की तबीयत खराब हो, जिसके कारण आपका खर्चा हो, या आप परेशानी में, तो ये भी एक स्थिति बन सकती है। साथ ही यहाँ पर यह भी स्थिति बन सकती है कि संतान आपसे कहीं दूर जा रही है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा खर्चा होने की संभावना है। या फिर यहाँ पर प्रेम संबंधों में हो सकता है प्रेमी अथवा प्रेमिका आपको दूर छोड़कर कहीं ज़्यादा बड़ा खर्च करा के आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। अब देखिए उसके साथ क्या है कि शुक्र मंगल का 12वें घर में आपका एक आकर्षण योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जाकर कहीं एक रोमांटिक, मतलब थोड़ा इस तरीके की स्थिति भी जो है, प्रेम के गुण, प्रेम प्रसंग की स्थिति भी यहाँ पर भी कहीं दूर जाकर आपकी बन सकती है। ये भी संभावनाएं देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके इस जीवन के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर खर्च, उस शिक्षा का भी संबंध आपके कहीं आप फॉरेन से रिलेटेड अगर जुड़कर कहीं एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब वहीं पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष से आपको पराक्रमी तो बनाएगी, साथ ही यहाँ पर छोटे भाई बहन के लिए कहीं ना कहीं आपका जो सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास रहेगा वो ज़्यादा भी रहेगा। साथ साथ उनका भी रोल आपके कर्म स्थान में, मतलब कार्य क्षेत्र में उनका भी रोल प्ले होता हुआ दिखाई देगा, ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर, तो षष्ठम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ऋण लेने से बचिएगा। और किसी को अगर पैसा दे दिया उधार तो कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा, वो भी संभावना है। साथ ही यहाँ पर अब अच्छी बात ये है आपके लिए, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव पर, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 10 मई तक, तो यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि अगर आप किसी तरीके के नौकरी, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर सफलता के योग। वैसे तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो ये आगे भी देखिए, लेकिन 10 मई तक जब तक मंगल की दृष्टि है तब तक कैसे कंपटीशन आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, किसी तरीके का इंटरव्यू है आसानी से क्लियर कर पाओगे 10 मई तक, तो वहाँ तक प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करोगे, थोड़ा व्यर्थ का पराक्रम भी करोगे, तो व्यर्थ के पराक्रम से बचिएगा। कितनी बार व्यक्ति होता है कि किसी दूसरे की लड़ाई होती है उसमें स्वयं कूद जाता है, तो
यहाँ पर आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा, मतलब अगर आपका ही कोई जानकार है, मित्र, सका साथी है, लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ा ज़्यादा करने से आपको बचना है, नहीं तो आप परेशानी में आओगे, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि देखिए सप्तम भाव पर है। खुद सप्तमेश आपके लिए कष्ट की स्थिति में अष्टम भाव के अंतर्गत है, लेकिन वो मूल त्रिकोण राशि में है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देने वाला है। लेकिन क्या है कि जब तक मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, मतलब 10 मई तक, तो कहीं ना कहीं तकरार थोड़ी सी स्थिति बनी रहेगी दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, मतभेद की स्थिति थोड़ा वहाँ पर अष्टम दृष्टि से कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं कहीं ना, क्योंकि वो एक दृष्टि किसी ना किसी चीज़ को ख़त्म करने वाली ऐसी स्थिति बनती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। बिजनेस से रिलेटेड भी कहीं दिक्कतें आपको इस समय के अंतर्गत रहेंगी, ये एक प्रभाव। साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद होने की संभावना यहाँ पर रहेंगी, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, थोड़ा ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव आएगा वो मंगल लगन पर आ जाएंगे, जैसे कि हमने बताया नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे। और यहाँ पर देखिए मंगल का आने का जो कि कर्मेश बनकर आए हैं, तो आपके सर पर थोड़ा काम की चिंता तनाव बढ़ जाएगा 10 मई के बाद, वो ज़्यादा चिंता आप लेने लगोगे, तो वो ज़्यादा रहेगा, थोड़ा मंगल का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है थोड़ा बुखार वगैरह आने की भी स्थिति, यहाँ पर फीवर वगैरह हो सकता है, ये भी एक स्थिति बन सकती है। वहीं मंगल के प्रभाव में जिद्दीपन, गुस्सा, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, ये सभी भी स्थिति आपके साथ रहेंगी 10 मई के बाद। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि, क्योंकि चतुर्थ भाव पर, क्योंकि चतुर्थ भाव पर केतु है, मंगल की दृष्टि थोड़ा दिक्कत देती है कि कहीं ना कहीं माता से संबंधित सुख को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयासरत रहोगे। लेकिन अब क्या है कि गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो ज़्यादा आपको नेगेटिव इसमें नहीं सोचना है, काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा, अच्छी ठीक स्थिति कह सकते हैं। वहीं मंगल की स्थिति एक बार यहाँ पर एक और विचार करिएगा कि मंगल यहाँ पर पंचमेश बनकर भी जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या बताया था आपको कि जब तक 10 मई तक पंचमेश मंगल 12वें में थे, तो कहीं ना कहीं आपका लव पार्टनर या संतान से रिलेटेड खर्चा, उसके हो सकता है हेल्थ इशू, या कहीं ना कहीं वो भाग रहा है, दूर जा रहा है आपसे। वहीं उसके बाद क्या हो रहा है कि आप देखते हैं कि मंगल नीच का होकर लगन पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मई के बाद आप ये पाएंगे कि आप अपने लव पार्टनर या संतान के बारे में भी काफ़ी सोच विचार में रहेंगे, और वहाँ पर क्योंकि वो नीच का हो रहा है, तो उसका वैल्यू सिस्टम थोड़ा डाउन। अब यदि वो हो सकता है आपको चीटिंग करके भाग रहा था, तो कहीं ना कहीं अब उसका वैल्यू सिस्टम आपको डाउन दिखाई देगा, और उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए, और हो सकता है कि वो भागने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली दिक्कत करे, कहीं ना कहीं आपके सर पर, मतलब आप पर हावी रहे। विशेषतः हो सकता है वो कुछ बात कहे आपको, आप पर हावी रह सकता है, आपसे झगड़ सकता है, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। साथ ही ये तो एक नज़रिया हो गया जब वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर भाग रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की उसकी हानि हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, पीड़ा में हो, कष्ट की स्थिति में हो, जिसके कारण क्या होगा, अब मंगल का नीच करना कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ वाइज कमजोर दिख रहा है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, मतलब आप उसकी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पर इस तरीके से हावी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर आप इस केस से जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं सीधे संबंध आपका कहीं ना कहीं लव पार्टनर से रिलेटेड आ सकता है। आप थोड़ा इस केस के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको शिक्षण संबंधित चीज़ों की भी आप चिंता ज़्यादा लेते हुए दिखाई देगी, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं देखिए मंगल की अगर दृष्टि को देखें, जैसे बताया मंगल की फिर सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो अभी तक क्या था कि जब 8वीं दृष्टि पड़ रही थी तो मतभेद हो रहे थे, परेशानी हो रही थी, तो अब 10 मई के बाद क्या हुआ, आप उन सब चीज़ों को सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसमें क्या कर रहे हैं कि अगर मतभेद थे तो कहीं ना कहीं अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हो सकता है आप दूर करते हुए नजर आए, तो वो एक स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बिल्ड आप दोबारा से अगेन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी मंगल की 8वीं दृष्टि 10 मई तक करेगी, लेकिन 10 मई के बाद आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सही करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और शनिदेव भी कर्म के कारक ग्रह अष्टम भाव में, विशेष से ये अच्छी रहेगी गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान के लिए, और साथ ही साथ आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए, और या फिर आप गुप्त भूमिका चीज़ों से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छे देखने को आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मतभेद कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, या उनसे संबंधित जिम्मेदारी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति जिसके कारण थोड़ा सा वहाँ पर आर्गुमेंट हो रहा है, परेशानी बन रही है, गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा वो स्थिति भी ससुराल पक्ष को लेकर आपकी बन सकती है, या जीवन साथी की धन संचय को लेकर भी वहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का प्रभाव, जो कि आपके व्ययेश में है, आपके पराक्रमेश भी है, पराक्रम कर रहे हैं, कर्म स्थान पर विशेष है, कर्म के लिए तो इस समय काफ़ी कार्यरत आप देखेंगे कि काफ़ी काम आ रहा है आपके पास, और आप वर्कलोड लेकर ज़्यादा बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बुध का प्रभाव में यहाँ पे ये भी रहेगा थोड़ा कम्युनिकेशन का काम, और कहीं ना कहीं
यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी यात्राएं वर्क काम को लेकर ये भी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा डुअलिटी भी आएगी कि हो सकता है आप एक साथ कुछ 2-3 काम को एक साथ चलाएं, मतलब वो तो सब यहाँ पर एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा कमीशन से रिलेटेड वर्क भी आपका बढ़ सकता है, वो भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं विदेश से जुड़कर, वो तो हमने बताया स्टार्टिंग में बता दिया बुध का प्रभाव कि विदेश से जुड़कर बाहर के लोगों से जुड़कर काम करिए, अन्यथा यहाँ पर फिर व्ययिश बनकर आए तो थोड़ा ये काम में लॉस भी दे देता है। तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर आप बाहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा ही होगा, अन्यथा फिर नुकसान की स्थिति में भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि भाग्य के अधिपति गुरु का साथ आपको मिल रहा है, जो आपको फायदा ही देंगे। आप देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि आय भाव के स्वामी है, साथ ही चतुर्थेश भी है, 12वें घर में है, तो लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है घर में किसी तरीके का फंक्शन हो, आप कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, स्त्री कारक चीज़ों भी पर खर्चा हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह पर भी खर्चा होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। सुख संबंधित सामग्री पर खर्चा हो सकता है, वाहन संबंधित हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अब गर्मी है तो हो सकता है एसी वगैरह परचेस करें, तो वो भी इत्यादि चीज़ों पर मतलब खर्च, कंफर्ट की चीज़ों पर खर्चा होने की, सुख संबंधित सामग्री पर खर्चा होने की प्रबल संभावना बनती है। आय का कुछ भाग, काफ़ी अधिक भाग मतलब व्यय भी होने की संभावना है। तभी हमने कहा था, स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं, तो वहाँ से आपको धन लाभ भी होगा। विशेषतः इन्वेस्टमेंट की ओर जाओगे तो आपको कर्म स्थान में फायदा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं। शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव 12वें घर में ये कामुकता, काम वासनाओं को अधिक बढ़ाएगा, वीर्य की हानि कराएगा, आप स्वयं का व्यय ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी प्रबल संभावनाएं शुक्र के प्रभाव में आपको इस पूरे माह के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। ये भी एक स्थिति यहाँ पर रहेगी। साथ ही देखिए, ये आपका व्ययश बनकर जा रहा है 12वें घर के अंतर्गत, तो ये आय से संबंधित कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र का प्रभाव जो रहेगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि स्त्री से संबंधित जो चीज़ों पर जैसे कि खर्चा होने की यहाँ पर जो ज़्यादा संभावना है, और क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है तो उस चीज़ को बढ़ा देगा। साथ ही शुक्र वाहन भी है, और मंगल के केस में स्पीड, कहीं ना कहीं वाहन संबंधित परेशानी, मतलब वहाँ पे थोड़ा स्पीड में गाड़ी मतलब तेज गति से वाहन चलाने से आपको थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चतुर्थेश ही बनते हैं आपके चार्ट के लिए, चतुर्थेश बनते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान संभल कर आपको चलना पड़ेगा इसके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु भाग्य के अधिपति बनकर 12वें 10वें भाव के अंतर्गत हैं, राहु वगैरह का तो प्रभाव आ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति को इस तरीके से ले सकते हैं कि जो राहु शनि के कारण जो शरारती तत्व आपको परेशान कर रहे थे, अब वहीं राहु के साथ बैठ गए गुरु, तो यहाँ पर ये रहेगा कि राहु जो शरारत कर रहा था वो गुरु अब उसको रोक देंगे। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अब आपके कर्म स्थान के अंतर्गत कोई विशेष ज्ञानी व्यक्ति आने वाला है, या आ ही जाएगा, या आ चुका है, या आने वाला है, ये स्थान है, क्योंकि ये 1 साल के लिए गुरु का गोचर है, तो ये भी एक स्थिति बनेगी। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस केस के अंतर्गत आपका बॉस भी बदल सकता है, क्योंकि वहाँ पर राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि, क्योंकि अष्टम से दृष्टि है, तो कष्ट की स्थिति भी आते ही रहनी है, बार बार आपको दिक्कतें आएगी काम के अंतर्गत। तो वहाँ पर ये भी संभावना बनेगी, जो व्यक्ति आएगा वो ज्ञान देगा। अगर आप ज्ञान लेने के लिए इच्छुक हैं, अच्छे से आप अगर उस बंदे की बातों को अगर ध्यान में रखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो ठीक है। कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं कर्म स्थान के अंतर्गत, जिसके कारण आपको थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बॉस से अगर नहीं बनी तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बॉस चेंज होने की संभावना बनती है। क्योंकि अब 1 साल आपके लिए ऐसा रहेगा जहां पर आपको सीखना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर उसी से ये जरिए आपको भाग्य के साथ में मिलेगा, लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर, अभी तक क्या है, देखो शनि की दृष्टि जब बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर है, धन भाव पर है, तो ये धन को संचित नहीं होने देगी। लेकिन अब गुरु की दृष्टि आ गई तो हो सकता है कि धन संचित कम हो, लेकिन उस धन का उपयोग सही कार्य में हो जाए, ये संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, ये एक स्थिति। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक यही रहेगा कि जो सीधी एस्पेक्ट है, वो दृष्टि सीधी है शनि की, तो वो धन को जुड़ने नहीं देगी, खर्चा ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं थोड़ा हद तक, अब गुरु जब तक रहेंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं बचा लोगे, सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, ये रहेगा। या जो भी खर्चा होगा थोड़ा अच्छे कार्य पर, सही कार्य पर खर्च हो जाएगा, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। विशेषतः गुरु पीड़ित अवस्था में, तो थोड़ा कमी प्रभाव अभी लेकर चलना है। बहुत अधिक इनसे आपको ये नहीं सोचना कि आए हैं तो ये बहुत कुछ दे जाएंगे, तो थोड़ा अपने आप के अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम रखिएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके 4th भाव पर, 4th भाव पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं संतोष और सुख प्रदान करने वाली रहती है। विशेषतः यहाँ पर केतु के कारण, कहीं ना कहीं केतु ने एक तरीके से वैराग्य उत्पन्न कर रखा था आंतरिक स्तर पर। आप काम की ओर इतना ज़्यादा अग्रसर थे कि कहीं ना कहीं सुखों से आप कहीं दूर जा चुके थे, वो एक स्थिति कह सकते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख प्रदान करने वाली आपके लिए रहेगी, जो कि लाभ देगी आपको। लेकिन इसके लाभ के लिए भी वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का भी प्रबल इंपैक्ट आ ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा देगी,
इसमें थोड़ी कष्ट की स्थिति आएगी, मतलब थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा फिर मिलेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी। षष्ठम भाव पर गुरु की नवी दृष्टि से आप लंबे समय से किसी तरीके का मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट कचहरी वगैरह हो रही है, वहाँ से शांति दिलेगी। मतलब यहाँ पर आपके शत्रुओं से आपको विजय दिलाने वाली रहेगी मुकदमे वगैरह में। या फिर यहाँ पर रोग से भी, रोग में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप लीवर किडनी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। बाकी चीज़ों में ठीक ही रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरव्यू अगर आपके क्लियर होंगे, आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलती हुई दिखाई देगी, जिसमें भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो नौकरी वालों के लिए ये समय अच्छा ही कह सकते हैं। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। खासकर मंगल की दृष्टि जब तक है तब तक 10 मई तक विशेष प्रयासरत रहेगा, मिलने की संभावनाएं प्रबल ही रहेंगी, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं देखिए शनि का प्रभाव, शनि सप्तमेश है, अष्टमेश भी है, और सप्तमेश बनकर अष्टम में जाना तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी खराब करता है, बिजनेस पार्टनर को कष्ट, मतलब लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको कष्ट भी मिलता है। साथ ही आपका बिजनेस का संबंध अष्टम से, अगर व्यापार का संबंध अष्टम से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, काम के कारण बड़ी दिक्कतें में, बिजनेस के कारण दिक्कत चलती है। अगर बिजनेस आपका अष्टम से संबंधित हो सकता है कि अगर आप रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में हो, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप CID वगैरह, जासूसी वगैरह करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जो अष्टम से संबंधित काम है, अगर यह भूमिगत चीज़ों से संबंधित शनि है तो तेल से संबंधित भी कह सकते हैं भूमिगत चीज़ों में, तो मतलब वहाँ से संबंधित पेट्रोल, कोयला इत्यादि चीज़ों से संबंधित अगर जुड़कर काम करते हैं, अगर आप हो सकता है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कहीं हो सकता है आप टेक्निकल फील्ड में भी काम करते हो, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हो, मतलब इस तरीके का भी अगर आप काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट वगैरह एनालिस्ट हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो उस केस में तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही ये शनिदेव आपको प्राणायाम वगैरह अगर आप ये करते हैं लाभ भी मिलेगा। साथ ही ये सब सिखाते हुए नजर आएंगे, ससुराल पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी भी देते हुए नजर आएंगे आपको, और गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में विशेष वृद्धि, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाना, ये सारी स्थिति आपके लिए लाएंगे ही लाएंगे। तीसरी दृष्टि के कारण संघर्ष तो आएगा, जैसे कि बताया कर्म स्थान में। सीधी दृष्टि के कारण फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, जो हमने बताया कि धन को संचित करने में दिक्कत, परिवार के तौर पर भी वो सब गुरु संभालेंगे। अब तो ज़्यादा घबराना नहीं है अब शनि की दृष्टि से, सेकंड हाउस को रिलेटेड लेकर तो ये रहेगा। और परिवार से संबंधित थोड़ा दिक्कतें देते हैं, मतलब दूर करते हैं, अकेला करते हैं। थोड़ा क्या है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव आप पाएंगे कि आप अपने काम में इतने बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं आप अकेले रहकर अपने काम को संभालेंगे, वर्क प्लेस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। तो ये एक मेन आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, जिसके कारण लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर थोड़ी सी आप लैग करेंगे, ये एक स्थिति रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहाँ से संबंधित बड़े मतलब मेजरली आपका कर्म आपको करने पड़ेंगे, बड़ी जिम्मेदारी भी संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर। और वहाँ थोड़ा क्या रहेगा कि कर्म दृष्टि शनिदेव की जब आती है अष्टम में बैठकर, तो रुकावटें बाधाओं के साथ आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, शिक्षा को कर रहे हैं, संतान की एक जिम्मेदारी आ रही है जिसको कष्ट की स्थिति के कारण तो वो उसको उठा रहे हैं, प्रेम संबंधों में भी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास आपको करने पड़ रहे हैं, तो वो एक स्थिति आप यहाँ पर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर शत्रु दृष्टि भी आएगी, थोड़ा पब्लिक परफॉर्मेंस करने में भी आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अच्छी तरीके से उसको भी कर पाएंगे। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर दिखेगी। वहीं राहु का प्रभाव, जैसे कि राहु केतु का प्रभाव है, केतु के कारण थोड़ा असंतोष चल रहा था, जैसे कि बताया कि वर्क प्लेस पर काम ज़्यादा है, जिसके कारण सुखों से कलकाव की स्थिति बन रही है, वो सब गुरु अब यहाँ पर आकर नियंत्रण बनाएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर ये प्रभाव आपको, गुरु राहु का प्रभाव चंडल योग, देखो एक्चुअल में मेजरली वर्ल्ड लेवल पर भी अच्छा नहीं माना जाता। किसी तरीके के महामारी वगैरह हो जाना या शत्रु बाधा वगैरह, मतलब झगड़े हो जाना, युद्ध की स्थिति होना, ये सारी स्थिति ऐसी गुरु राहु का चंडल योग, शनि की दृष्टि, तो ऐसे किस्में सब बन जाती है। क्योंकि बहुत शुभ ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में आता है तो इस तरीके की अवस्था सांसारिक स्तर पर हो जाती है। और आपके लिए देखिए भाग्य का स्वामी भी है, तो पिता को लेकर, हाँ विशेषतः यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिता को लेकर, गुरु से संबंधित थोड़ा परेशानी बन सकती है। और हायर एजुकेशन में ये परेशानियां बनेंगी, व्यवधान बनेंगे, लेकिन आप निकल जाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक स्थिति कह सकते हैं। अभी देखिए क्या है, सूर्य भी पीड़ित हो रहा है राहु से, नवम का स्वामी गुरु भी पीड़ित हो रहा है, मतलब 15 मई तक, जब तक सूर्य मेष राशि में है तब तक एक ऐसी स्थिति है कि जब आपके पिता पर बड़ा कष्ट है, कि पिता से संबंधित नवमेश भी पीड़ित है, गुरु राहु का चांडाल योग और शनि की दृष्टि, साथ साथ सूर्य भी जो कि पिता के कारक ग्रह हैं वो भी राहु के साथ शनि से दृष्टि है। तो थोड़ा अपने पिता पर ध्यान दीजिएगा, पिता से संबंधित परेशानी आप, मतलब पिता को लेकर थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 10 से 13, 15 से 17, 19 से 21, 24 से 26, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको लाभ वगैरह रहेगा, फायदा रहेगा आपको।
और अशुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 13 से 15, 17 से 19, 21 से 24। ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। मानसिक तनाव, रोग रिपुरेन, झगड़े का संबंध, कहीं ना कहीं आप कष्ट की स्थिति में, तो थोड़ा अशुभ दिन आपके लिए नेगेटिव जैसे है। जो दिन आपके कॉमन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, इनमें भी हो सकते हैं या फिर अदर भी हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 13 से 15 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 15 से 17 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या फिर जेल से संबंधित भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं खुशी के लिए या फिर ज़्यादा खर्चा हो रहा है उससे संबंधित यात्रा 21 से 24 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 2 से 4 और 29 से 31 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का, ये माता काली का मंत्र है और इसका मंत्र का जाप आपको करते रहना है, जिससे अष्टम में बैठा शनि आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपकी राशि से भी शनि अष्टम में है, लगन से भी, तो ये कर्क लगन है, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट डालने वाला रहेगा, क्योंकि आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। शनि चंद्रमा का दुश्मन भी है। मन को अगर किसी चीज़ में आप रोक दें, किसी ऐसी अवस्था के अंतर्गत जहाँ आप जिस अवस्था को आप अगर आप पसंद ना करते हो, वहाँ पर अगर मन रुक जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं कष्टकारी बनता चला जाता है। और शनिदेव का प्रभाव जब लगन से चंद्रमा से अष्टम में आता है तो थोड़ा कष्टकारी रहते हैं। इसको कंटक शनि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था, चंद्रमा से अगर 8वें है तो ढैया है, तो गला पकड़ लेते हैं, ऐसी अवस्था ले आते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इंटरनल तौर पे थोड़ा दिक्कतें उसको महसूस होती हैं। जिसके साथ घटित होगा उसको वह अच्छे से समझ आ जाता है। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का अब हनुमान जी की, अगर आपका राशि से अगर ढैया की अवस्था में, लगन से अष्टम में ठीक है, लेकिन अगर राशि से अष्टम में तो मानसिक तनाव विशेष से ज़्यादा रहेगा, तो फिर आपको हनुमान जी की शरण में विशेष से आ जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, साथ साथ इस माह के अंतर्गत जैसे 10 मई के बाद मंगल भी लगन पर आ रहे हैं, तो ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये 2.5 साल तक अभी कंटिन्यू रखना ही, आपको करते रहना है जब तक शनि का गोचर अष्टम में चल रहा है। साथ ही ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का दशाक्षरी मंत्र है, मंत्र का जाप करते रहिए, जिससे कर्म स्थान में आपको लाभ मिलेंगे। ये अष्टाक्षरी मंत्र है, ये दशाक्षरी मंत्र है, तो ये आपको कर्म स्थान में सपोर्ट बहुत अच्छे से करेगा। कोई दिक्कत आएगी उससे कहीं ना कहीं बचाव की स्थिति लेकर आएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा और स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्तों की सेवा करते रहिएगा। आपके केतु से संबंधित परेशानी में आपको शांति मिलेगी। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों को सेवा, दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति और साथ साथ संत महात्मा व्यक्ति की भी, जो व्यक्ति समाज से थोड़ा दूर रहते हैं, दूर है, समाज को छोड़ चुके हैं, थोड़ा अलग स्थिति में, चाहे वो 4th क्लास लोग, मतलब 4th क्लास इन द सेंस, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के, या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे देश से आए हैं, शरणार्थी हैं और कहीं किसी तरीके की झोपड़पट्टी में बनाकर रह रहे हैं, उन लोगों की सेवा करिए। और साथ ही साथ संत महात्मा वगैरह इनकी सेवा करिए। इससे शनिदेव के अगर कुछ आपके ऊपर, अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि पीड़ित है तो फिर आपको अवश्य करते ही रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।